राजद के वरिष्ठ नेता नरदेव सिंह कुशवाहा ने बिहार की सरकारी नौकरियों में फॉर्म शुल्क 100 रुपया किए जाने को लेकर कहा कि नीतीश सरकार नकलची सरकार है। हमारे नेता तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा देने जाने और आने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार आपके नेता जो घोषणा कर रहे हैं उस पर अमली जमा पहना रहे हैं। लगातार जो वादा कर रहे थे आपके नेता की सरकार बनेगी तो युवाओं को नौकरी देंगे और फार्म भरने का शुल्क नहीं लेंगे, लेकिन नीतीश सरकार ने तो उनकी बात सुन ली, कहीं ना कहीं कह दिया कि 100 रुपये अब शुल्क लगेंगे और 1 करोड़ नौकरी भी देंगे 5 वर्ष में। ये नकलची सरकार है नीतीश कुमार का। हमारे जो नेता घोषणा करते हैं आदरणीय तेजस्वी जी, उसका वो नकल करते हैं। अभी चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में ये लोक लुभावन घोषणा कर रहे हैं। युवाओं को हम कैसे लुभावें। रोजगार की अगर बात करते हैं तो ये लाठी गोली की सरकार है। जब नौकरी मांगने के लिए जाता है सब पर लाठी चलवाते हैं और जो भी घोषणा करते हैं सब हवा हवाई है। चाहे वो हम रोजगार की अगर बात करते हैं तो रोजगार किस टाइप का रोजगार की बात करते हैं। रोजगार तो पकौड़ा तलना भी होता है ना। रोजगार तो मान लीजिए आउटसोर्सिंग भी है, रोजगार नियोजित भी है। कौन रोजगार देंगे ये? हमारा नेता माननीय तेजस्वी जी 17 महीना में दिखा दिए ना कितना रोजगार हुआ। वही कहते थे नीतीश कुमार जब बाप के घर से पैसा लगा, दिखा दिए ना कहाँ से पैसा आया। उसी सरकार में रह के करेजा पर चढ़ के नीतीश कुमार के हमारा नेता 5 लाख नौकरी दिलवा दिए। इसका कुछ असर पड़ने वाला है? किसका असर पड़ेगा? घोषणा रोजगार की बात करेंगे तो युवा जो है सब यहाँ अभी तक कहाँ थे नीतीश कुमार? 20 साल में कहाँ क्यों नहीं रोजगार की बात किए? अभी हमारा नेता घोषणा किए जो भाई हम फ्री में फॉर्म भरवाएंगे और परीक्षा जब होगी, एग्ज़ाम होगी तो एग्ज़ाम में आने जाने का खर्च भी वहन करेंगे। तब उसका ये देख रहे हैं कि इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव में, इसीलिए आप हवा हवाई घोषणा कर दिए। अभी क्या होगा? भाई चुनावी वर्ष से चुनाव आएगा, फॉर्म भराएगा, सब पेंडिंग रह जाएगा। कोई नया सरकार गठन होगी तभी ना प्रक्रिया में आएगा, प्रक्रियाधीन होगा। ये तो केवल लोग आयवास कर रहे हैं, युवाओं को लुभा रहे हैं और युवाओं को ठग रहे हैं। SIR को लेकर के आप लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं, लेकिन आप लोग को दिक्कत क्या है? आप लोग कह रहे हैं कि हमारे लोग को वोट काटे जा रहे, इसमें तो जदयू के भी होंगे, बीजेपी के होंगे, सभी पार्टियों के होंगे वोटर। हमारे नेता जो आदरणीय लालू जी गरीबों के मसीहा, उन्होंने जो कहते थे जो वोट का राज, छोट का राज, वो इस पर कुठाराघात कर रहे हैं। हमारे नेता कहते थे कि जिन निकलेगा, तो वही जिन सबको ये लोग काट रहे हैं, वोटर लिस्ट में काट रहे हैं। कैसे? सुप्रीम कोर्ट में हमारे नेता गए तो मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। और इन्होंने मैंने बीजेपी के लोगों को दो क्या कहते हैं इपिक कार्ड मिलता है और हमारे जो दो जगह से इपिक कार्ड मिलता है। और हमारे जो गरीब वोटर हैं उसको एक ही जिंदा को नाम काट देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा किया है, मैंने आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई हमारा जो क्या कहते हैं डिस्प्ले पर जिसका नाम कटा है, कारण क्या है, क्यों कटा है, सब 65 लाख जो वोटर कटा है उसका क्यों कारण क्या है, उसको डिस्प्ले पर दीजिए। सब जगह क्या कहते हैं जो प्रचार प्रसार कीजिए, कैसे कटा, वो अपना देखेगा कैसे कटा है मेरा नाम, क्यों कटा है, हम जिंदा हैं तो क्यों कटा है, कारण क्या कटने का। इसलिए तो प्रक्रिया है, लेकिन आप लोग सवाल जो खड़े कर रहे हैं कहीं ना कहीं कई नेताओं को लेकर के आपके नेता बोल रहे हैं, विजय सिन्हा को भी, उन्होंने कहा कि हमने तो दे दिया है नाम काटने को, हम लोग दे दिया है कि पटना वाला नाम हमारा विलोपित किया जाए, हमने फार्म तो खुद फंस रहे हैं ना। आप अगर काटने के लिए दे रहे हैं तो आपका चुनाव आयोग क्यों नहीं काटा? खुद फंस रहे हैं ना। ये लोग बीजेपी वाले क्या है, बीजेपी वाले ये आउटसोर्सिंग वाले प्रवक्ता हैं, आउटसोर्सिंग वाले फ्री का वकील हैं ये लोग। सवाल तो चुनाव आयोग से किया जा रहा है ना। नेता हमारे तेजस्वी जी चुनाव आयोग से सवाल करते हैं ना, जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्यों नहीं देते हैं? बीजेपी वाले प्रवक्ता हो गए क्या? फ्री का वकील हो गए?